नहीं दिया। लात मार के तोड़ दूंगे हरियाणवी। बैरिकेड तोड़ के संसद पहुंचेंगे, संसद को चलने नहीं देंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर आज मौजूद हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर पूरा देश स्तब्ध है। दो महिलाओं के साथ जिस तरीके से उन्हें नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया गया, उसके बाद उनके साथ गैंग रेप किया गया, इससे कहीं ना कहीं पूरे देश में अब आक्रोश फैल चुका है। लोग आक्रोशित हैं। इसी आक्रोश को जताने के लिए आज महिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी सड़कों पर है। आपको नजारा दिखाते हैं। जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर बैठे हुए विरोध कर रहे हैं और लगातार पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करूं तो इन लोगों को पार्लियामेंट कूच करके जाना था। सरकार से सवाल उठा, पुलिस ने यहाँ धारा 144 लगा दी और इन लोगों को वहां जाने से रोक। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, इस तरीके के लगातार नारे यहाँ लग रहे हैं। मोदी जी का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जो भी मणिपुर में हुआ उसको लेकर। आप देख सकते हैं महिला कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है सड़कों पर लेट चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस और बैरिकेड्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, जिस तरीके का हादसा और हिंसा पूरी मणिपुर में लगातार 2 महीने से हो रही थी, अब कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? कहने को तो कुछ बचा नहीं है। देश की लड़कियों को नंगा करके नोच रहे हैं, तो कहने को तो कुछ बचा ही नहीं है। डूब मरे इस देश का चीफ जस्टिस, डूब मरे इस देश का प्रधानमंत्री, डूब मरे गृह मंत्री, डूब मरे स्मृति ईरानी जैसी फ्रॉड औरत, डूब मरे अंजना ओम कश्यप, मेकअप वाली महिला। सभी लोग अब ट्वीट कर रहे हैं। जितने लोगों का आपने नाम लिया सभी लोगों ने लगातार अब इस पूरी हिंसा को लेकर ट्वीट किया। ट्वीट से कुछ नहीं होगा। आप मणिपुर पहुंचिए इमीडिएटली और उन लड़कियों को ढूंढिए जिनके साथ ये हुआ है। क्या वो जिंदा है? जिंदा है तो किस हालत में है? उनके साथ क्या क्या हुआ है? क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ जाते ले जा रहे हैं ना। उनके साथ खेत में क्या हुआ है? लुक आप देखो, आप मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली घटना है और ऐसी सैकड़ों महिलाएं होंगी आई एम श्योर कि जिनको रिकॉर्ड नहीं करा गया। प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा है बेहद गुस्सा है इस हरकत को देख के, देश को शर्मसार करने वाली। मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी को सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफे से काम चलेगा, क्योंकि ये निंदा तो पुलवामा पे भी करा था। पुलवामा का आज तक आपको पता है जांच किस दिशा में है। तो ये ऐसे करता रहेगा, निंदा करता रहेगा। प्रधानमंत्री का काम निंदा करने का नहीं है, एक्शन करने का या इस्तीफा देने का। तू इधर उधर की ना बात करिए। बता काफिला क्यों लूटा? हमें रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है। 2.5 महीने पहले ये घटना हुई थी और अब जाके ये घटना जब प्रसारित हुई है तब लोगों को समझ में आया कि आखिर मणिपुर में क्या हुआ। वहाँ की पुलिस ने 2 महीने, उनके लिए 2.5 महीने काफी नहीं थे कार्यवाही करने। मैं वही कह रही हूँ कि नरेंद्र मोदी को 2.5 महीने बाद पता चला है कि देश में हो क्या रहा है। हमसे तो चीजें छिपाई गई, लेकिन तू तो देश का प्रधानमंत्री है। तुझे कैसे पता नहीं चला कि देश में क्या दरिंदगी हो रही है? डूब मर और इस्तीफा दे इमीडिएटली। इस्तीफे के अलावा आपके पास कोई बचा नहीं है, कोई रास्ता। हिंसा पे प्रधानमंत्री 2.5 महीने से चुप थे। तमाम जो नेता है उनके चुप थे। अब जाके तमाम जो नेता और प्रधानमंत्री जी ने इस घटना के संचालन में आने के बाद जो है ट्वीट किया है। देखो, हिंसा भी मैं मान रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन जो नोचने वाली बात है वो बहुत ही ज्यादा दुखद है। महिलाओं के लिए तो डूब मरने जैसी बात है। मैम, यहाँ जहाँ तक नारे भी लग रहे हैं महिला विरोधी, ये सर जहाँ तक आपका चैनल पहुँच रहा है, मैं देश की महिलाओं से आह्वान करती हूँ कि सड़कों पर निकलिए, नहीं तो अगले कपड़े आपके निकलेंगे, फिर मेरे, सबके निकलेंगे। इमीडिएटली सड़कों पर आइए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लीजिए। ये इसका महिला सम्मान यही है। ये कहता भी था वीडियो पे, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। ये देखो, आप उसने बेचारे ने वीडियो में दिखा भी दिया कि मणिपुर में वो क्या कर रहा है। तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। स्लिप ऑफ टंग ये तो नहीं होता कि भाजपा की जगह कांग्रेस को वोट दीजिए। बेटियों के मामले में स्लिप ऑफ टंग कैसे हुआ? एक तरफ प्रधानमंत्री जी हमेशा ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ ये जो महिलाएं हैं लगातार यहाँ से नारा लगा रही हैं कि महिला विरोधी है सर। इसको इस्तीफा देना पड़ेगा मोदी को, क्योंकि अगर ये और रह गया तो औरतों के साथ और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। मेकअप करके ये संसद में गया है, इसको मणिपुर जाना था, इसलिए संसद की तरफ गया कैसे? हाउ डेयर! संसद की तरफ नहीं जाना था। अरे 500 के 500 सांसद मणिपुर कूच करते तो मैं सोचती। अब तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लोग भी संसद का घेराव करने जाना चाह रहे थे, लेकिन लगातार बैरिकेड्स जो है पुलिस यहाँ मौजूद है, आप लोग को जाने नहीं दिया। लात मार के तोड़ दूंगे हरियाणवी। बैरिकेड तोड़ के संसद पहुंचेंगे, संसद को चलने नहीं देंगे हम, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी को वहाँ जाने से रोका है। राहुल गांधी देश का इकलौता ऑनेस्ट आदमी। मैम, जब इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की तस्वीरें आती हैं, आप भी एक महिला हैं, ये तमाम महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया अंदर से निकलती है अंतर्मन? मैं वही कह रही हूँ कि जब हमें पता चला था मैं ठंडी हो गई। मैंने किसी को नहीं बताया मैंने क्या देखा है, बताने क्यों बची नहीं। अभी मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि ये तो चीज़ें बहुत आपको असर करती है अंदर तक। आप भी लड़की हैं,
आप तो कोई कपड़े में भी ऐसे छू दे तो दिक्कत होती है, और उनको तो नंगा करके छुआ जा रहा है पब्लिकली। तो उनके जी में उनको क्या बना होगा उनके साथ। द्रौपदी तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। द्रौपदी तो नंगी हुई नहीं हुई हमें पता ही नहीं, लेकिन हमारे सामने तो 2 द्रौपदी नंगी हैं और मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों ने उनको नंगा देख लिया है। तो शर्म करे, डूब मरे इस देश का प्रधानमंत्री। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया और इस पूरे प्रक्रिया की कड़ी निंदा की। ट्वीट से क्या होगा? कहा कि मैंने सीएम से बात की। क्या उन औरतों की इज्जत वापस आ जाएगी? तेरी बेटी का तो लाइसेंस वापस आ गया, तो तेरी बेटी गाय का मांस बेच रही थी गोवा में, वो तो बचा ली तूने, लेकिन इनकी क्या इज्जत वापस आ जाएगी? स्मृति ईरानी से हम उम्मीद ही नहीं करते। पहले भी स्मृति ईरानी तो कठपुतली है, हम तो कहते हैं मोदी इस्तीफा दे दे, देश में सारी शांति हो जाएगी। तो आप लोगों की कड़ी कार्यवाही किसको लेकर है? सिर्फ प्रधानमंत्री को? सिर्फ नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, इस्तीफे से नीचे नहीं चलेगा। महिलाओं को नोचा गया है, बकायदा नोचा गया है, और आपकी सरकार है वहाँ, स्टेट में भी आपकी सरकार है, और जहाँ और पार्टियां शासन चला रही है वहाँ पर भी इसने अपने राज्यपाल थोप रखे, तो वहाँ पर तो इसी की सरकार, इसी का राज्यपाल है। और ये इतनी बड़ी घटना होगी, 2.5 महीने तक घटना को दबाया कैसे? देश को पता क्यों नहीं कि वहाँ पर हो क्या रहा? तो दिस इज शेमफुल। शेमफुल। तो आपने देखा कि जो हमारे साथ महिला मौजूद है उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही शेमफुल है। यहाँ पर जो महिलाएं उनसे भी आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक महिला है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत कहते नहीं निंदनीय घटना है, और जो हमारी बहन बेटियां महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असुरक्षित हो चुके हैं। हम अपनी बहन बेटियों को बाहर भेज भी नहीं सकते, अपनी कलेजा फट रहा है। मैं स्मृति ईरानी जी से रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ, चुप्पी तोड़िए और इन महिलाओं के लिए कुछ बोलिए आप। और हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम अनुरोध करते हैं, हम मातृशक्तियाँ, हम जनता हैं, हमारी बेटियाँ, आप कहते बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ, लेकिन हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, हम सब अनसुरक्षित हैं। हम मातृशक्तियाँ हैं, हम प्राण शक्तियाँ तपती हुई धूप रोड पे लेट गए हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी जोड़िए, विदेश की यात्रा कैंसिल कीजिए, और आप मणिपुर में आके जिन महिलाओं के साथ ये निंदनीय कार्य हुआ है उनकी रक्षा कीजिए और उनके सहयोग कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे, 2.5 महीने से लगातार वहाँ हिंसा जारी है। ये वही तो कह रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, और जनता कष्ट में है, बेटियां कष्ट में है, महिलाएं कष्ट में है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी आप शीघ्र ही मणिपुर पहुँचे और जिन महिलाओं के साथ, जिन बहनों के साथ ये अत्याचार हुआ है उस पर न्याय कीजिए, उन्हें न्याय दिलाइए, उन्हें न्याय दिलाइए। बस यही अनुरोध। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी स्पीचेस में बहनों को और माताओं को जो है कहते नजर आते हैं कि आप सुरक्षित हैं। भाजपा की सरकार में महिलाएं काफी सुरक्षित, और आप लोग लगातार नारे लगा रहे हैं महिला विरोधी है सरकार। आप देखिए ना उधर खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, इधर मणिपुर में क्या हो रहा है। अगर वो बेटियों महिलाओं का सम्मान करते हैं तो ऐसा होता ही नहीं। प्रधानमंत्री के एक ऑर्डर पे ये सब बदमाश तो भाग ही जाएंगे। प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, उनके अंदर पावर है, प्रधानमंत्री जी के अंदर पावर है, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगी, स्मृति ईरानी जी से यही अनुरोध करूंगी कि उन महिलाओं को न्याय दो, बेटियों को न्याय दो, बेटियों को सुरक्षित करो। आप लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आपने यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें स्मृति ईरानी जी नजर आ रही है। भाई उनके देखो, स्मृति ईरानी हमारी एक महिला है,